जलचरों में जोंक और देश के विभाजन के दलाल, दोनों की प्रकृति समान होती है। जोंक रक्त चूसती है और विभाजन के दलाल राष्ट्र का रक्त पीते हैं। एक ऐसा महान व्यक्तित्व काशी का, पत्रकारिता जगत का सिंह, पत्रकारिता जगत का स्वाभिमान, काशी की परंपरा का नायक। दैनिक पत्र गांडीव के संस्थापक संपादक डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा, उनकी स्मृतियों के संबंध में चर्चाएं तो बहुत आई हैं। उनके सामाजिक सुधार, उनके राष्ट्र भाव के अविरल प्रवाह के संबंध में चर्चाएं बहुत सुनी। मेरा बचपन था और अभी मैं अध्ययनरत था। दैनिक आज को पढ़ता था तो गांडीव को पढ़े बिना जो सायंकाल निकलता था, संतोष नहीं होता था। और यह क्रम मेरे अध्ययन, मेरे प्राध्यापन और मेरे प्राचार्यत्व काल तक अनवरत बना रहा। जब भी दशाश्वमेध घाट के तट पर माँ गंगा के दर्शन के लिए जाया करता था तो मार्ग में साहित्यकारों का जमावड़ा स्थान स्थान पर रहता था। जगदीश मिश्र जो कवि थे, उन्होंने एक चाय की दुकान में को ही साहित्यकारों के बैठने का रामझरोखा बना दिया था। वहाँ साहित्यकार, लेखक, विचारक, संपादक एकत्र होते रहते थे। चाय विक्रेता जहाँ घोड़ा गाड़ी के रुकने का स्थान होता था, उसी के बगल में पश्चिमी दिशा की ओर दुकान का मुंह था और एकदम किनारे था। हम लोग वहाँ बैठा करते थे, साहित्य के संबंध में चर्चा करते थे। उस समय डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा चर्चा के केंद्र में थे। उनके भीतर
जागृति, समाज के संरक्षण और सत्ता के प्रति संघर्ष का भाव भी था। वह भाव राष्ट्र भावना के लिए था। वह भाव राष्ट्रीय चिंतन के लिए था। डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा बेशक बहुत निर्भीक और विचारक थे। उनके विचार में राष्ट्र की धारा थी, उसका प्रवाह था, उसके संरक्षण का भाव था। जहाँ पर वेदनाएं दिखाई पड़ती थीं, वहाँ वे निश्चित रूप से पहुँच जाते थे। घटनाएं, स्मृतियाँ डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा के संबंध में बहुत है। मैं तो बालक था और अपने अध्यापन काल में भी उनको सदैव नमन करता रहा। समाज को जोड़ने, समाज में निर्भयता का शंख बजाने की उनकी प्रकृति थी। और जो बच्चे रचनाएं किया करते थे, कविताएं किया करते थे और लेख भी भेजते थे, उनको प्रेम पूर्वक प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा साहित्य धारा को विकसित करने में प्रयत्नशील भी थे। यही कार्य दैनिक आज में मोहनलाल गुप्त भैया जी की कविता, वो बाल संसद सप्ताह में एक बार प्रकाशित करते थे। किंतु गांडीव में बच्चों की कविताएं तो प्रकाशित होती ही थीं, बल्कि साहित्यकारों की रचनाएं और उनके निबंध भी गांडीव में आते थे। उनका उद्देश्य भारतीय पौरुष को सदैव जगाने का रहा। निर्भीकता इतनी कि वो कभी सत्ता के सामने झुके नहीं। मैं 1969 में केंद्रीय कारागार में शिक्षक आंदोलन में चला गया था। वहाँ से हमने एक कविता भेजी कि हर विद्यालय हो तक्षशिला, हर विद्यालय हो तक्षशिला, हर शिक्षक चाणक्य बने। उस रचना को भी उन्होंने गांडीव में प्रकाशित किया और एक अलग से स्तंभ चलाया कि कलम हमारा, कलम आपकी। प्रेरणा मिली थी। जितने भी साहित्य के रचनाकार थे, कविताएं लिखते थे, कालम गांडीव का और रचना जो है वो कवि की, उसमें बराबर अनवरत प्रकाशित होती थी।
उनके ताप का जब मैं स्मरण करता हूँ तो मैं रोमांचित हो जाता हूँ। आखिर उनकी दृष्टि कितनी गहरी थी, उनकी सोच कितना व्यापक था और उसके चिंतन में कितनी गहराई थी, इसका अनुभव मैं बराबर करता रहा। 26/1975 आपातकाल लागू हो गया। संघ के स्वयंसेवक, अधिकारी जेलों में निरुद्ध हो गए। कुछ के ऊपर मीसा लगा और सभी भागदौड़ अपनी क्रियाशीलता में सदैव बने रहे। डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा ने, हमको याद है कि 26 जून के सायंकाल प्रकाशित अपने गांडीव में जो संपादकीय स्तंभ था, उसमें ऊपर से नीचे तक केवल एक ही वाक्य था, श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदाबाद, श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदाबाद, श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदाबाद, श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदाबाद। ऊपर से नीचे तक लंबे संपादकीय स्तंभ में श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदाबाद का ही संपादक का विचार उसमें व्यक्त था। यह उनकी निर्भीकता का प्रमाण है कि वे एक पत्रकार के रूप में, एक पत्र के संस्थापक के रूप में, एक पत्र के संपादक के रूप में निर्भीकता पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करने वाले राष्ट्रीय धारा के स्तंभ थे। साहित्य के, भावों के, विचारों के व्याख्याता भी थे। इसके पूर्व 1960 में के आसपास जब पंडित राम बालक शास्त्री सेवानिवृत्त हुए थे तो उन्होंने संस्कृत गांडीवम, संस्कृत भाषा में साप्ताहिक पत्र गांडीवम का प्रकाशन भी अपने संरक्षण में पंडित राम बालक शास्त्री के संपादकत्व में कराया। इससे स्पष्ट होता है कि वह संस्कृति के प्रति कितनी गहरी सोच रखते थे और जो संस्कृत जगत और संस्कृत दर्शन का बोध रखने वाला होता है, वह स्वाभाविक रूप से राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र का पोषक होता है और राष्ट्र के लिए उसका जीवन ही समर्पित होता है।
दैनिक पत्र हिंदी गांडीव, खड़ी बोली की दृष्टि से इतनी उसमें शुद्धता थी, व्याकरण सम्मत था, जितना उनके विचारों में संकलन और संपादन की शक्ति थी, चेतना थी, उतना ही उसको प्रकाशित करने का भी भाव निहित था। वे जिस किसी से भी मिलते वह अपना जो व्यक्तित्व है उसके सामने समर्पित हो जाता। उनके भीतर वाणी की अगर कठोरता भी थी, स्पष्टता थी, तो मृदुलता भी थी, प्यार भी था, फटकार भी थी। वो निर्भीकता पूर्वक किसी भी अधिकारी को, किसी भी राजनेता को अपनी बात कहने में हिचकते नहीं थे। एक घटना मुझे याद आती है, किसी व्यवसायी के ऊपर उस मोहल्ले के लोगों द्वारा मूर्ति भंजन का आरोप लगाया था, और वह व्यवसायी इतना क्षुब्ध था कि उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का परिवार सहित निर्णय किया। डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा को यह ज्ञात हुआ तो वे काशी के समाज को, विद्वानों को, विचारकों को लेकर व्यवसायी के यहाँ पहुँचे और उनसे आरोपी के प्रति क्षमा करते हुए समूह के साथ स्वयं ही उन्होंने क्षमा मांगी। आरोपी की ओर से भी, आरोपी के द्वारा भी क्षमा मंगवाई गई। ये डॉक्टर अरोड़ा का हिंदुत्व और हिंदुत्व के प्रति निष्ठा का एक उदाहरण है। जब अपने गांडीव में उन्होंने अपने स्तंभ में पूरे संपादकीय भाग में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदाबाद लिखा था तो वह अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। महाकवि भारवी ने भी एक ही अक्षर का श्लोक अपने किरातार्जुनीयम में जैसे लिखा था, ननन्नो 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 ननन्ना, वैसे ही डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा ने इंदिरा गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद जैसे महाकवि भारवी के एकाक्षरी श्लोक के अनेक अर्थ लगाए जाते हैं, उसी तरह गांडीव के संपादकीय स्तंभ में श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदाबाद का क्रम सहेजते हुए जो उन्होंने लिखा था उसके भी अपने अपने ढंग से अर्थ लगाए गए।
किसी ने अभिधात्मक कहा, तो किसी ने लक्षणात्मक कहा, और किसी ने व्यंजनात्मक भी कहा। किसी ने अपने ऊपर लिया, तो किसी ने बगल वाले के ऊपर लिया। और कुछ ऐसे लोग भी मिले जो आपातकाल में दलाली करते थे, और जितने भी अधिकारी थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, पत्रकारिता के, उनको उनका पता, उनके छिपने का ठिकाना पुलिस को और सीआईडी के लोगों को बताया करते थे। तो गांडीव का संपादकीय जो था अरोड़ा जी का, वह दलालों के ऊपर भी लगा था। आखिर जल में जोंक होती है, जो तैरता है, जो तालों में धान की रोपाई करता है, जो नालों में बहते हुए नालों में तैरने का अभ्यास करता है, जो पोखरों में नहाता है, कुंडों में स्नान करता है, वहाँ जोंकों की अधिकता होती है, जो एक बार कहीं घुस जाती है तो वो रक्त पीती है। तो जैसे जोंक जल में जीवों का, मनुष्यों का, स्नान करने वालों का, लहरों से खेलने वालों का, तैरने वाले का अभ्यास करने का, जो भी जिस प्रकार के भाव में नहीं था, जोग के लिए वह सुनहरा अवसर था। और आपातकाल के समय में तो जोंकों की समाज में भरमार थी, बहुलता थी। वह स्थान बताते थे, अगर छिपकर कोई अपनी क्रियाशीलता को जारी रखता था तो उसकी जानकारी सीआईडी को और पुलिस को दिया करते थे। डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा रात में कारागार में निरुद्ध हो गए। निशा लगा या DIR लगा, लेकिन यातना तो उनको झेलनी पड़ी। जिसने अपने जीवन में, अपने शैशव में, अपने बालपन में, अपने यौवन में विभाजन का दंश झेला हो, पश्चिम से, पूरब से आए हुए जो शरणार्थी थे, उनकी भूख, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना को जिसने देखा हो, विभाजन की विभीषिका का चित्र जो अपने आँखों में उतारा हो और उसके जीवन में जिसने अपना अमूल्य योगदान किया हो, वे थे डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा। महाव्यक्तित्व,
महिमाशाली विचार और संगठन में प्रवीण, अपने विचारों को निर्भीकता पूर्वक वाणी देने वाले और काशी में के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य हो, चाहे हिंदी खड़ी बोली की शुद्धता का अभियान हो, मिश्रित हिंदी खड़ी बोली उनको कदापि पसंद नहीं थी। कतिपय लोग अंग्रेजी शब्दों का अगर प्रयोग कर देते थे तो वे नृशंसता पूर्वक उसको लेखक को वापस कर देते थे। संस्कृत निष्ठ हिंदी के वो प्रबल समर्थक थे और गांडीव में उन्होंने भाषा की शुद्धता, विचारों को निर्भीकता पूर्वक व्यक्त करने का भाव निरंतर जारी रखा। हमने नीची भाग में बगल में उनके कार्यालय को भी देखा था। डॉक्टर भगवान दास की महिमा मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में उसकी ललक देखी थी और अपने प्राध्यापन काल में, अपने प्राचार्यत्व काल में सदैव उनके प्रति अनुरक्ति का भाव मुझमें विद्यमान था। आज डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ बार बार मेरे मनोभाव से टकराती रही हैं और ये कहती रही हैं कि कुछ तो बोलो, कुछ तो लिखो। डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा की आत्मा जहाँ भी हो, उसके प्रति मेरी गहरी श्रद्धा, निष्ठा बनी हुई है। और आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए अपने उद्गार को समाप्त